अस्सलामुअलैकुम। अक्सर ड्राइविंग स्कूल की तरफ से जमील अहमद आपके लिए एक और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर है। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश किसी न किसी के काम आ सके। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बनाता जो गाड़ियां चला रहे हैं, उनको उनकी समझ में है। अब एक ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये पहली दफ़ा गाड़ी में बैठे हैं और इन्होंने पहली दफ़ा गाड़ी चलाना सीखी है। तो ज़ाहिर बात है ऐसे स्टूडेंट को ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों को सीखने की। ज़रूरी नहीं है कि हम गाड़ी तो चला लेते हैं, लेकिन जब गाड़ी चलाने के बाद हम सीख जाते हैं गाड़ी वगैरह, तो हमें ये नहीं पता होता कि इसका एसी का सिस्टम कैसे है, हीटर का सिस्टम कैसे होगा, और इसके फ्यूल गेज, हीट गेज, स्पीड गेज और बहुत सारी चीज़ें, टाइम कैसे इसका सेट करना है, इन चीज़ों के बारे में मैंने आज आपको समझाना है और बताना है। तो इंशाल्लाह ये हमारे साथ हैं सजाद। तो सजाद, कैसा रहा आपका? अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। तो आज हमारा तकरीबन कितना दिन है? 17वां दिन। आज हम 17 दिन मुकम्मल कर चुके हैं और मेरा जो पीरियड होता है ड्राइविंग सिखाने का वो होता है 20 दिन का। तो मैंने 20 दिन में कोशिश ये होती है कि आप लोगों को गाड़ी अकेले दूं और फिर जाके आप अपने घर वालों के साथ या दोस्त साहब के साथ आप अपनी गाड़ी ड्राइव कीजिए। सबसे पहले हम लाइटों की तरफ आते हैं कि इसकी लाइटें कैसे चलेंगी। ये आप ऑफ देख रहे हैं इसकी नोब के ऊपर, तो आप इसको एक दफ़ा आगे को इस तरह गोल घुमाएंगे तो ये देखें, ये हमारी वो लाइटें जल गई हैं जो पार्किंग लाइट कहलाती हैं। तो अब्दुल्ला, आप जाके ज़रा दिखाएंगे सामने फ्रंट से कि पार्किंग लाइट्स कैसे हैं। और इसी तरह बैक से भी, बैक की लाइट दिखाइए। तो ये बैक लाइट भी इस तरह रेड कलर की हो जाती है, लेकिन अगर हम ब्रेक पे तो पाँव रखेंगे तो ये, अगर आप ये देखें, आपने रेड लाइट दिखा दी ना, तो अब आप ये दिखाइए कि जब हम इसको ब्रेक पे पाँव रखेंगे तो ये डार्क हो जाएंगी। जाइए, फिर दिखाइए, पार्किंग लाइट भी जल रही हैं, लेकिन जब ये हम ब्रेक पे पाँव रखेंगे तो यही लाइट डार्क हो जाएंगी। आप रखिए पाँव सजाद, ब्रेक पुश कीजिए। आप ये देख रहे हैं कि लाइटें डार्क हो गई। आप ब्रेक छोड़िए तो ये लाइटें फिर ऑफ हो गई। वो पार्किंग लाइट तो जलती रहती हैं रात के टाइम। अगर दिन के टाइम में हमने खाली वो दिखानी हो, बेटे हमने दिन के टाइम भी दिखानी है ना, कि हमने वो पार्किंग लाइट, अगर वो लाइटें नहीं भी चलाई हुई तो ब्रेक लाइट किस तरह जलेंगी? अच्छा, ठीक। दूसरे नंबर पर आ रहे हैं हम, ये हमारी पार्किंग लाइट थी, और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं हम फुल लाइट्स की तरफ। तो अब आप फिर दिखाइए जाके, फुल लाइट जल रही है। अब आप देख रहे हैं फुल लाइट जल रही है। अब आप ये देखिए कि इसमें अप और डाउन है। एक लाइट वो होती है जो तेज है, एक स्लो है। एक लाइट वो है जो, ये फुल लाइट है, ये ऊपर की तरफ होती है हमेशा लाइट, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर अगर इसको आपने कम करना है तो ये इस तरह कम होंगी, ये नीचे की तरफ लाइट है। ये हमें हम अमूमन हाईवे पर जब बहुत ज़्यादा वो अंधेरा हो या हमें कुछ चीज़ नहीं नज़र आ रही होती, तो हम इस लाइट को फुल कर लेते हैं। तो फुल के मैं आपको साइन दिखा देता हूँ। फुल का मैं आपको साइन दिखा देता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये तो हमने लाइटें जला दी है ना। अब्दुल्ला, आपने फुल, अब इसको फुल करनी है, तो फुल करने के लिए इसको आगे को धकेलेंगे इस तरह, तो ये आगे की तरफ चलेगी। और यहाँ पर आप ब्लू कलर की लाइट देख रहे हो, एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है, तो ये साइन आपको बताता है कि ये फुल लाइट्स हैं। अगर मैं इसी तरह इसको वापस करता हूँ तो वो ब्लू कलर का साइन खत्म हो गया, तो इसका मतलब है लाइटें कम वाली, छोटी वाली या हल्की वाली हैं। तो इससे आगे हम चले जाते हैं, तो ये ऑटो पे चली जाएगी। ये खुद ब खुद जब अंधेरा होगा या शाम होगी या जो कुछ भी होगा, ये खुद ब खुद लाइटें अपने वर्किंग पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारी एक्वा में, ये है। और दूसरी गाड़ियों में अलग से सिस्टम होगा, लेकिन आपकी लाइटें हमेशा इसी से चलेंगी। अब एक और चीज़ लाइटों के बारे में आपको बताता जाता हूँ। डिम्पर मारना, जैसे कि वो आप देखते होंगे बाज़ औक़ात के सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको हमने लाइट देनी होती है, तो हम ज़रा सा यूँ करेंगे, यूँ यूँ करने से लाइट जाएगी। आप ज़रा सा दिखाइए कि वो लाइटें किस तरह झमकारे मार रही हैं। ये ये इस तरह से होगा। ये तो आपकी लाइटें बंद भी हों तो सिर्फ आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये लाइटें इस तरह होंगी, ठीक। तो अब ये लाइटों की तरफ आ गए। अब अब्दुल्ला, आप मेरी तरफ आ जाएं कि अगर इन
इसकी लाइट को फिर भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं और तेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप ये भी गाड़ियों में जैसे एक्वा में है, यारिस में है, कि आप जो नई नई जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें तकरीबन ही ये सिस्टम इसी तरीके से है। ठीक है, अब हमने इसको जीरो पे कर दिया। अब हम आ रहे हैं इधर वाइपर की तरफ। अब हम आते हैं, ये वाली नोब अमूमन जो इस साइड पर जो नोब है ये आपके वाइपर से रिलेटेड है। अब अगर आप इसको ये देख रहे हैं, इसके ऊपर हाई लो लिखा हुआ है, अगर एक दफ़ा और यहाँ पे इसका ऑफ लिखा हुआ है, हम इस वाइपर चलाना चाहते हैं तो हम इसको एक दफ़ा करेंगे तो ये हमारे वाइपर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलना शुरू करेंगे, और अगर हाई करेंगे तो यहाँ पे चलेंगे। ठीक, तो अब इसको, ये बारिश की उस सूरत में है कि अगर बारिश तेज़ हो रही है तो तब इसको ज़्यादा हाई करेंगे, अगर हल्की बारिश हो रही है तो हम उस पर हल्की बारिश पे रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसमें से पानी का फुवारा लेना चाहते हैं, बाज़ औक़ात हम ना गाड़ी का शीशा साफ़ नहीं कर पाते और हमने गाड़ी साफ़ करनी होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस नोब को जिस तरह हमने वो डिम्पर मारे थे इसी तरीके से इस नोब को अगर ऊपर की तरफ करता हूँ तो पानी आ गया। देखें, वो पानी आ रहा है और साथ में वाइपर भी चल रहे हैं। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो वहां से पानी बंद हो जाएगा, लेकिन वाइपर तब तक चलते रहेंगे जब तक कि वो पानी को खुश्क ना कर दें। ये देखिए, वो पानी को उन्होंने खुश्क कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से हम पानी का अगर ऊपर को करेंगे, इस तरफ खींचेंगे अपनी तरफ इसी तरह, तो मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ तो ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पानी किस तरह आ रहा है। ये आया पानी, भले एक दफ़ा आप इसको करके छोड़ दें तो वाइपर आपके 2 से 3 दफ़ा घूम के उस पानी को खुश्क कर देंगे। ठीक, इस नोब से हमेशा हमने वाइपर यूज़ करने हैं और उससे हमने लाइटें ठीक करनी है। वो जो नोब आपको मैंने बताई है, ये वाली नोब, इससे लाइटें, और देख लीजिएगा कि इस पे लाइट का साइन भी बना हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप दूसरे सिस्टम की तरफ आते हैं तो लाइटों का दूसरा जो चीज़ है वो है इशारे। यहाँ से चलेंगे, अगर आपने इधर को जाना है यानी कि आपने इस साइड को मुड़ना है, इस साइड को राइट हैंड पे मुड़ना है, तो आप इसको नीचे की तरफ करेंगे ऐसे, तो आप देखें तो एरो कहाँ का जल रहा है, एरो राइट हैंड का जल रहा है। ठीक है, अगर आपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है तो ये देखिएगा ये मिडल में बंद हो गया। अब और इसको यूं करने से आप ये देखें कि वो इशारे इधर के चल रहे हैं। अब बाज़ औक़ात जैसे हम स्टेयरिंग ऐसे, ये देखेंगे मैं सीधा कर रहा हूँ स्टेयरिंग, तो ये इशारा खुद ब खुद बंद हो जाता है। बाज़ औक़ात गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ये इशारा अगर वो बंद ना हो रहा हो तो आप खुद ही फिंगर से थोड़ा सा ना इसको हल्का सा इसको नीचे डाउन कर देंगे तो खुद ब खुद इशारा बंद हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके पेट्रोल की गेज पर। तो आप देख रहे हैं ये पेट्रोल है, वो ई का मतलब ख़त्म हो जाना, इसका पेट्रोल एंड हो जाना। तो यहाँ पर आप इसके जितने भी ये आपको नज़र आ रहे हैं सेल्स, इस सेल के मुताबिक अब हमारे पास तकरीबन ये हमारे पास ना 100 में से 30% पेट्रोल हमारे पास है। अगर फ़र्ज़ करो कि ये 40 लीटर की टैंकी है इस गाड़ी की, तो हमारे पास इस टाइम कम अज़ कम और नहीं तो 12-13 लीटर पेट्रोल खड़ा हुआ है। अगर ये दरमियान में है तो समझिए, अगर 40 लीटर की अगर आपका टैंक है तो दरमियान में ये इसके सेल्स हैं, तो यूँ समझिए कि हमारे पास 20 लीटर है। अगर ये बिल्कुल फुल पे चले जाए तो समझो हमारे पास 40 लीटर पेट्रोल है। और ये क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है तो इसकी ये बैटरी शो करवा रही है हमें कि मेरे पास इतनी बैटरी है, अब ये बैटरी पे है। ठीक है, जैसे ही इको मोड पे चली गई और ये आपको बैटरी का बताएगा, जैसे ये चार्ज होगी बैटरी, अब ये इको मोड पे है यानी कि इंजन स्टार्ट हो गया। जैसे ये ख़त्म होगा तो फ़ौरन ये बैटरी पे चली जाएगी और आपके इंजन की आवाज़ खामोश हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये गाड़ी इस तरीके से, आपको मैं थोड़ा सा करीब करके दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, और इसी तरह आप ये देखें बैटरी पे चलेगी ईवी मोड पे। वो ईवी का आपने साइन देख लिया होगा, वहाँ पे ईवी का साइन आ गया। ठीक है, तो अब हम जो चले जाते हैं, अब ये हमारी ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये इस पे इलेक्ट्रिक पे चली गई। ठीक, और दूसरे नंबर पर जो हम गियर चेंज करते हैं, आप ब्रेक दबाइए, तो पी आप देख रहे हैं ये हम पार्किंग मोड पर हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको किसी भी गियर पे ले जाते हैं तो ये एन पे आ गया और ये हमारा आर पे आ गया। हमें यहाँ से भी पता लगता रहता है। फिर ये देखिए यहाँ पे एन आ गया, फिर यहाँ पे डी ड्राइव आ गया। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन यहाँ पे उसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर अपने मीटर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको दोबारा इसको पार्किंग मोड पर कर देते हैं। तो ये हमारा था। इसी तरीके से अगर आप टाइम एडजस्ट करना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये बने हुए हैं हावर्स और मिनट्स और सेकेंड्स, यहाँ पे आप 00 कर सकते हैं। और ये हैज़र्ड लाइट होती है कि खुदा ना खास्ता आप ड्राइव कर रहे हो और आपकी गाड़ी कहीं बंद हो गई है या आप रश में कहीं परेशान हो गए हो,
घबरा रहे हो तो आप क्या कीजिए कि इसकी हैज़र्ड लाइट जला दीजिए, ताकि इसके ये इशारे होते हैं चारों। अमूमन लोग ना ये शादियों पे या इस तरह से शाम को फॉग हो, धुंध हो बहुत ज़्यादा, तो तब ये जलाते हैं। लेकिन ये असल में बनाए इमरजेंसी की सूरत में जाते हैं, ताकि कहीं इमरजेंसी हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या आपने फ़ौरन कहीं पहुंचना हो, तो आप ये वाले इशारे जला करके आप दूसरों को बता सकते हैं कि भाई मैं जल्दी में हूँ और मैंने जाना है। तो हमें ये उस वक्त जला लेने चाहिए। या खुदा ना खास्ता सड़क पे चलते हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो हमने फ़ौरन इसको दबा देना है। तो अब फिर दोबारा पुश करेंगे तो वो बंद हो जाएंगे, वो बंद हो गए। ठीक, ये हो गए इसके। अब आ जाते हैं इसके एसी के सिस्टम के ऊपर। हर गाड़ी के एसी का सिस्टम मुख्तलिफ नोब्स हैं, वो भी मैं आपको तमाम गाड़ियों की दिखाता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारे पास गाड़ी है वो एक्वा है, तो इस पर हम इसका समझते हैं। एसी चलाने के लिए आपको ये एसी का बटन है, अब हम इसको ऑफ कर रहे हैं, ये कर दिया हमने ऑफ। अब ये सिर्फ फ़ैन चल रहा है। अब फ़ैन की रफ्तार को बढ़ाने और कम करने के लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इसके ये जो डॉट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया और ये बिल्कुल ही बंद हो गई। ठीक, तो अभी भी ये जो फ़ैन है वो हल्का हल्का चल रहा है। ठीक है, ये मुकम्मल नहीं बंद होता यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे इसके ऊपर ऑफ के ऊपर, कि मुकम्मल फैन ऑफ हो जाए। तो वो सारा सिस्टम आपने देखा है उसको ऑफ हो गया। अब हम दोबारा अगर इसको ऑन करना चाहते हैं तो हम दोबारा इसको ऑन करते हैं। तो ये हमने, अच्छा यहाँ से ऑन ऑफ ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ऑन नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ऑन करना है। ये देखिए ऑन हो गया। तो अब इसको बढ़ाते जाएंगे। अब हम चलाना चाहते हैं एसी। तो हम एसी, हमेशा याद रखिए कि जब आप गाड़ी बंद कीजिए तो इस एसी को ऑफ करके फिर जाइए। जब दोबारा आइए पहले गाड़ी स्टार्ट कीजिए और एसी को बाद में चलाइए। ये ना हो कि आपका ये एसी को ऑन रहे और आप जाके गाड़ी बंद करके चले जाओ, दोबारा आओगे फिर स्टार्ट करोगे तो वो गाड़ी का साथ ही एसी भी साथ में ऑन हो जाएगा, जो कि इंजन के ऊपर बोझ बनता है। ये हमने रफ्तार आपको बता दी कि फ़ैन की, कि इसकी फ्लो ग्रिल्स की कितनी हवा आनी चाहिए। ये हो गया इसका। तो ये हम कम कर रहे हैं। अब जो दूसरी जो चीज़ है जो वो है डायरेक्शन। अब ये हमें बता रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में हवा चाहिए एसी की या हीटर की। तो वो देखें ऊपर साइन में देख रहे हैं वो हमारे मुंह की तरफ आ रही है। तो हम इसको एक दफ़ा और दबाते हैं तो ये हमारे पाँव के पे भी हवा दे रहा है और मुंह की तरफ भी दे रहा है। लेकिन हम और इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये सिर्फ हमारे पाँव पर दे रहा है, मुंह की तरफ नहीं दे रहा। अब एक दफ़ा और दबा के देखते हैं तो ये हमारे पाँव की तरफ भी दे रहा है और ये जो जगह है डैशबोर्ड की शीशे के ऊपर यहाँ पर भी दे रहा है। अब ये अमूमन अब सर्दियाँ आ रही हैं जैसे कि, और सर्दियों में ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती, कम सर्दियाँ होती हैं तो हम एसी साथ में चलाते हैं। या फिर सर्दियों में ऐसे होता है कि हमें सांस हम ले रहे होते हैं अपने, उसमें ऑक्सीजन की वजह से ना इस शीशों पे फॉग आ जाती है, धुंधलाहट आ जाती है। और हमने ये इसको इस डायरेक्शन में रखा हुआ है तो ये हमारा शीशा धुंधला हो जाता है। हमें चाहिए कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना चाहिए। या अगर वो एसी पे हो तो फिर तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अगर आप एसी पर नहीं हैं तो फिर आप इसको, फॉग आ रही हो तो आप इसको इस डायरेक्शन में कीजिए, ताकि हीटर की जो गर्म हवा है वो आपको वहाँ तक, वो जो शीशे के ऊपर फॉग है वो ख़त्म कर दे। इसमें ये आम गाड़ियों में तो इसी तरीके से, लेकिन इसके अंदर एक्वा में एक और सिस्टम इन्होंने दिया है कि अगर बैक शीशे में आपकी फॉग आ गई तो आप इसको पुश कर दो तो वहाँ पे पतली पतली सी बारीक सी तारें होती हैं, वो जो कि शीशे के अंदर ही होते हैं, हमें नहीं नज़र आती, वो हल्का हल्का गर्म होती हैं और जिसकी वजह से उस शीशे पे फॉग ख़त्म हो जाती है। और इसी तरीके से अगर यहाँ से भी चेंज नहीं करते, फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ से हम चेंज करना हमें नहीं आ रहा या किसी तरीके से नहीं समझ आ रही, तो हम इसके ऊपर दबा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम इसका जो है ना, देखें कि यहाँ से ऑफ हो गया। आप किसी भी डायरेक्शन में और कहीं भी हवा नहीं आ रही, सिर्फ वो फ्रंट इस पे यहाँ से दे रहा है वो हवा। अब सर्दियों में हमें हीटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हीटर वो फॉग जो होता है ना, वो हमारी ठंड की वजह से, जो हमारे सांसों की वजह से, तो यहाँ पे फॉग आ जाती है। तो हम इसको, इसका रुख यहाँ पे कर देंगे तो ये यहाँ से फॉग इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम ये करते हैं कि हम इसको ख़त्म करने के लिए फिर हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो अब देखें कि अब ये मैनुअली इसके पास आ गया हमारे कंट्रोल में कि हम कब किस साइड पे इसको, अब हमारे मुंह की तरफ हवा आ रही है। ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप मुंह और पाँव की तरफ, दोनों की तरफ कीजिए। अब हम चले जाते हैं एसी और हीटर को समझने के लिए। अब मैंने एसी कर दिया ऑफ। अगर आप एसी पे करना चाहते हो तो इसका टेम्परेचर आप इस तरफ कर देंगे तो ये एसी की तरफ लो लो टेम्परेचर पे चला जाएगा। अगर आप हीटर चलाना चाहते हैं तो ये आप डिग्री आपको बता रहे हैं कितने सेंटीडिग्री पे आप रखना चाहते हो इसको, तो वो आपकी मर्जी, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये हाई हो गया। ये हाई का मतलब है कि आप ये
31-32 टेम्परेचर को नहीं, अब उससे भी ज़्यादा की बात होगी भाई, वो जैसे हीटर होता है उसी तरीके से ये अब काम करेगा। हाई पे चला गया, अब आपको हाई पे जब हो गए, अब तो एसी वाला बटन नहीं ऑन करना, आपने एसी आपने बंद रखना है हमेशा सर्दियों में। आपने इसको हाई पे रखना है और सिर्फ फैन से काम लेना है। फैन को बढ़ाते जाओगे तो उसमें गर्म हवा आनी शुरू हो जाएगी, फैन को बंद करते जाओगे तो उसमें ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो हम अब इसको करते हैं, गर्मी है तो लिहाजा हम इसको दोबारा घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, घुमाते जमाते, घुमाते 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 लो पे कर दिया। अब लो पे हमें ये बहुत अच्छी परफॉर्म इसकी एसी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है, अब ये आ जाता है वेंटिलेशन। ऐसा होता है कि हम लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, कुछ खाना पीना किया, कुछ ऐसे बच्चे बैठे हुए, तो गाड़ी में हल्की फुल्की स्मेल आ जाती है। तो अगर हम मोटरवे या हाईवे पे जा रहे हैं और हमने शीशा खोलते हैं तो एकदम भर्र की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमारे एसी की कूलिंग को भी एकदम ख़राब कर देती हैं। और अगर सर्दियाँ हैं तो वो अंदर का टेम्परेचर और ठंडा कर देती हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि वेंटिलेशन ऑन कर देना चाहिए। अब ये वेंटिलेशन ऑन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे गाड़ी के अंदर ना कुछ हिस्सों के अंदर, जैसे इस जगह पे डिग्गी वाली तरफ या इन जगहों पे या ऐसी जगहों पे ना कुछ इस तरह के रोशनदान टाइप चीज़ें बनी होती हैं, जो कि हल्की हल्की हमारी हवा को फिल्टर करके, ये नहीं है कि वो मिट्टी आएगी, मिट्टी नहीं आती, उसमें फोम के कुछ टुकड़े रखे होते हैं, फिल्टर लगे होते हैं, वहाँ से फिल्टर से हवा जो है ना उसमें एक्सचेंज होती रहती है, बाहर से और अंदर की हवा बदलती रहती है, जिससे हमारा अंदर में अगर कोई स्मेल वगैरह है या कोई चीज़ है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। जब देखें कि आपका वो अंदर का वो जो माहौल है अच्छा हो गया, तो आप इसको वेंटिलेशन को ऑफ कर दें। इससे अब ये देखो बता रहा है कि भाई अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, वो एरो घूम रहा है। ठीक है, दूसरी मैं किसी गाड़ी में आपको दिखाऊंगा तो आपको वो एरो ऐसे बाहर से आता, वो सीधा नजर आएगा, जिसका मतलब है कि बाहर की हवा बाहर से आ रही है और अंदर आपका टेम्परेचर ठीक करना है। अब हम कर रहे हैं एसी लो पे कर दिया पहले, अब एसी हमने ऑन कर दिया, तो ये हमारा एसी ऑन हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि सजाद आप क्या पूछना चाह रहे हो और किसी चीज़ के बारे में? एक बैटरी के बारे में बता। जी, बैटरी मैंने बताई है। तो अभी हमारा बैटरी पे है और ईवी मोड पे है, तो इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी ईवी मोड पे। आप रेस दीजिए सजाद थोड़ी सी ज़रा, तो देखते हैं कि बैटरी तो वैसे ख़त्म हो रही है, तो वो जैसे ही ये देख रहे हैं आप कि अब हम हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी है, तो वो ईवी मोड हमारा ख़त्म हो गया है। अब हमारी गाड़ी इंजन पे स्टार्ट हो गई। अब जैसे ये चार्जिंग होगी, इसके 1 या 2 सेल और होंगे, तो ये फ़ौरन हमारे ईवी मोड पे चली जाएगी और ये फिर हमारी गाड़ी बैटरी पे चलेगी। हाइब्रिड गाड़ी है ये। ठीक है, और सजाद अब आप पूछना चाह रहे थे, ये आप यहाँ से भी अपना टेम्परेचर वगैरह स्टीयरिंग के अंदर से भी सेट कर सकते हो, और इसी तरीके से लाइटें अप डाउन वहाँ से भी कर सकते हो। इसी तरह ये वॉइस, आप जो गाने वगैरह सुन रहे हो, जब आपने मोबाइल को आपने ब्लूटूथ के ज़रिए इस एलसीडी से टच किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कम और तेज़ भी कर सकते हो। और बाकी आपको ये सिस्टम तो पता ही है कि ये सिस्टम पार्किंग मोड पे रहना है, आर रिवर्स एंड न्यूट्रल, डी ड्राइव, और